सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की सरकार, सरकार की एक मंशा है कि छात्र छात्राएं पढ़ लिख कर अपने उज्जवल भविष्य की कामनाएं करें। उसको लेकर सरकार ने वीर बाला कालीबाई योजना और देवनारायण योजना को यहाँ पर चालू किया है। इस योजना के तहत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को स्कूटी देने की योजना है। लेकिन वर्ष 2022-23 की बात की जाए तो पिछली कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान की हजारों से ज्यादा स्कूटियां यहाँ छात्राओं को देनी थी जो अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुई हैं 10वीं और 12वीं कक्षा। उस छात्राओं को यह स्कूटियां देनी थी, लेकिन पिछले कई समय से आज तक जो सरकार बदल गई है उसके बाद भी ये स्कूटियां धूल फाकती यहाँ पर दिखाई दे रही है। चाहे यह बात डूंगरपुर जिले की जाए या बांसवाड़ा जिले की जाए, लेकिन यहाँ डूंगरपुर जिले के अंदर आज भी स्कूटियां धूल फाक रही हैं। ये ताजा तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि यहाँ पर डूंगरपुर जिले में न तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, न ही राजस्थान की सरकार ध्यान दे रही है। इसका खामियाजा छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। हमारे पीछे कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि कुछ छात्राएं खड़ी हैं जो इस योजना के तहत आज भी दर बदर की ठोकर खा रही हैं और उन्नत अच्छे से अंक ला करके भी यहाँ के उनके हालात खराब दिखाई दे रहे हैं। उनका जो मनोबल है वो टूटता दिखाई दे रहा है कि आखिर सरकार की योजनाएं किस काम आएंगी जो आखिर धूल फांक रही है स्कूटियां। तो हम कुछ छात्राएं हैं, हम उनसे मुखातिब भी होते हैं कि यहाँ पर इस स्कूटी योजनाओं को लेकर उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, उनका क्या मानना है। क्या नाम है आपका? मैं यामिनी रोज। कौन सी कक्षा में पढ़ाई कर रही हो? मैं अभी बीएससी थर्ड ईयर फाइनल हो चुका है। क्या आपको सरकार की जो योजना थी अच्छे अंकों से पास होने वाली छात्राओं को, उसमें आपको स्कूटी मिली क्या? अभी तक नहीं मिली। क्या वजह रही, पूरा डिटेल बताएं। हम सरकार के पास दर दर ठोकरें खा रहे। अभी तक हमारे वीर बाला कालीबाई स्कूटी और देवनारायण स्कूटियों की योजना अभी तक हमारे पात्र छात्राओं तक नहीं पहुंची है। अभी भी स्कूटियां हमारे यहाँ कबाड़ खाने में पड़ी हुई धूल खा रही है। तो हमारी सरकार, आपने इस मामले को लेकर किस किस को अवगत कराया कि भाई आपकी योजना है, ये छात्रों को अच्छे अंकों से पास होने वाले उज्जवल भविष्य की कामना सरकार भी कर रही है, तो आपके साथ में ये जो कुठाराघात हो रहा है, आपकी मनोबल तोड़ा जा रहा है। 2022-23 की योजना है, उसके बाद भी आपको स्कूटी नहीं मिली, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि सरकार योजना निकालती है, बेटियां पढ़ेगी, ये करेगी, वो करेगी, बेटियों को उसका जो योजना उसका लाभ ही नहीं मिल रहा है, तो योजना निकालने का मतलब ही क्या रहा सरकार का। आपने इस योजना को लेकर क्या धरना प्रदर्शन किया? बहुत बार धरना प्रदर्शन किया हमने। कलेक्टर को भी बहुत बार ज्ञापन दिए, हम मंत्री से मिले बहुत बार, कहाँ घूम गए हम। फिर भी क्या कहना हो रहा है? स्थानीय प्रशासन का क्या कहना हो रहा है? वो बोल रहे हैं आगे से ऑर्डर आएगा, आपकी स्कूटी आप तक पहुंचाएगी, पर कब तक आएगा ऑर्डर? तो आप तो कई बार धरना प्रदर्शन भी कई छात्राएं कर चुकी हैं, उसके बाद भी मामला जस का तस है, तो अब आगे आप इस मामले को लेकर क्या कोर्ट में जाएंगी या आप इसी तरह से रहेंगी, क्या करेंगी? हम इस मामले को लेकर कोर्ट तक भी जाने को तैयार हो रही है। अब सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी स्कूटियां वितरण नहीं करवाई तो हम अब इस बार बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन करेंगे। आप ऐसे कितने छात्राएं हैं जो इस योजना से अभी भी वंचित हो और इस योजना को फायदा अभी तक आप जनजाति अंचल की छात्राएं अच्छे अंकों से पास हुई, उसके बाद भी फायदा नहीं हो रहा है? 1000 छात्राएं, 1168 थी, उसमें से 168 को मिली और 1000 छात्राएं अभी दर दर की ठोकरें खा रही है। मतलब अभी भी 1000 से ज्यादा स्कूटियां धूल फांक रही है। हाँ। आपने देखी उन स्कूटियों? हाँ, हमने देखा, हम वहाँ भी गए थे उस स्कूटियों के पास। कहाँ पर पड़ी है स्कूटियां? ये गोकुलपुरा में। गोकुलपुरा गोदाम में पड़ी है? हाँ, गोदाम में पड़ी है। तो इस मामले को लेकर आपके जो कॉलेज के प्राचार्य हैं, जिला कलेक्टर, उनका क्या कहना हो रहा है? स्पष्ट शब्दों में बताएं। उन्होंने कहा है कि अभी तक आगे से ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर आएगा तो आप तक स्कूटी आपकी पहुंच जाएगी। तो अब फिर कलेक्टर से आपकी बात हुई क्या? हम उस कलेक्टर के पास जाते हैं, कलेक्टर साहब बोलते हैं कि बस हमको जाते ही बोल देते हैं ज्ञापन देना, ज्ञापन लेके फिर बोल देते हैं आपका आगे बात करते हैं और जब तक आएगा तब आपको अवगत करा देंगे। तो ये कैसी सरकार है और कैसा प्रशासन है जब आपकी मांग बार बार आप ज्ञापन देना बता रहे हैं और कलेक्टर साहब भी कहते हैं कि हम मांग आगे पहुंचाएंगे, तो स्थानीय कलेक्टर और प्रशासन भी इस पे सुनवाई नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे हो। देखिए यहाँ पर ये छात्राओं का साफ सुथरा कहना है कि स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन दिए कहीं दिए। हमारे साथ में छात्र संघ अध्यक्ष भी है। क्या नाम है भाई साहब आपका? तुषार परमार। तुषार जी, आप यहाँ पर छात्राओं का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, छात्रों का भी कर रहे हैं, ये योजना यहाँ धूल फांकती दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? आपने क्या प्रयास किए? हमारी तरफ से हमने पिछले कई विगत 15 से 16 बार हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर महोदय को, यहाँ के टीआईडी मंत्री को, इसके बाद यहाँ पे जो अपने उच्च शिक्षा के तकनीक आरुषि मलिक आई थी उनको भी हमने ज्ञापन दिया था। इसके बाद
यहाँ पे जितने भी विधायक हैं उनको भी हमने ज्ञापन देकर अवगत कराया, लेकिन अभी तक उस मामले को लेकर सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोई उचित जवाब नहीं मिल रहा है। हमेशा ये जवाब दिया जाता है कि जैसे आपके पास हमारे पास कोई आपका जो मामला है वो उच्च स्तर पर कार्रवाई चल रही है और वहां से जैसे हमको आदेश प्राप्त होगा हम उस स्कूटी को वितरण कर देंगे। यहाँ का स्थानीय प्रशासन से आपकी मुलाकात हुई क्या, कलेक्टर साहब से या किसी अन्य मंत्री से, भाजपा के नेताओं से? हाँ बिल्कुल हुई। हमने जिला कलेक्टर महोदय को भी हमने विगत पिछले कई बारों से हम ज्ञापन देते आए हैं और धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन कलेक्टर साहब का यही बात होती है हमेशा कि आपका जो भी मामला है हम आपके जो कागज होते हैं वो हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। तो जैसे कोई आदेश आएगा तो हम उसको वितरण कर देंगे। अब आखिर क्या इसका जो है नतीजा रहेगा? जो छात्र जो रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करके यहाँ तक मुकाम तक पहुंचे, लेकिन जो योजनाएं हैं सरकार की स्कूटी की तरह वह भी धूल फांकती दिखाई दे रही है, उनका मनोबल टूट रहा है छात्रों का। तो क्या ये योजनाएं सफल रहेंगी या सरकार बदलते ही इस योजनाएं भी बदलती है, क्या रहेगा? देखो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन जो योजनाएं धरातल पे जो पात्रों के जो पात्र होती है उनके लिए होती है। लेकिन जिस तरह से अभी पिछले समय से जो 1000 बालिका ये डूंगरपुर जिले की जो बाकी स्कूटी की बकाया चल रही है उसको लेके कहीं न कहीं इन बालिकाओं में एक निराशा भाव जाग रहा है। साथ ही उनके अभिभावक कहीं न कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं और सरकार के ऊपर जो विश्वास होता है वो विश्वास भी कहीं न कहीं उठ रहा है। तो ये थे सरकार के ऊपर से विश्वास उठना, बताया पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने। तो यहाँ पर ये छात्रा हैं यहाँ पर भी बता रहे हैं, हमारे साथ पत्रकार यशवंत भी है, हम उनसे भी मुखातिब होते हैं कि यहाँ पर आखिर ये छात्र जो इतना धरना प्रदर्शन करे हुए हैं फिर भी इनको फायदा नहीं हो रहा है। यशवंत, आखिर ये डूंगर